गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। कल हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। विल कंटिन्यू द सेम टुडे। बिसाइड्स लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स तो ग्रीन होती हैं, इसके अलावा अगर प्लांट का कोई और पार्ट भी ग्रीन है तो ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। मेनली लीव्स में होती है, मतलब प्लांट की फूड फैक्ट्री जो है वो लीव्स होती है। इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, प्लांट का अगर स्टेम ग्रीन है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगी और उसकी ग्रीन ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस होगी। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो रेगिस्तान में, डेजर्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से क्या, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट में से निकल जाता है। दिस इज़ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से उनकी बॉडी में से, प्लांट की बॉडी में से पानी निकल ना जाए, ठीक है, इसीलिए उनकी बॉडी, जो प्लांट की पार्ट्स होते हैं उस पर स्केल्स और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं। उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें कांटों जैसी पत्तियाँ होती हैं, जैसे कैक्टस में देखा है कांटे होते हैं, वो कांटों वाली पत्तियाँ होती है, ताकि ट्रांसपिरेशन, क्योंकि लीव्स में होते हैं स्टोमेटा से वाटर वेपर बन के वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा। तो अब रेगिस्तान में तो पहले ही पानी नहीं है, तो वाटर का लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन से, इसको रोकने के लिए उसकी लीव्स स्पाइन्स में, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। These plants have green stems which carry out photosynthesis. इन प्लांट्स की लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती, बल्कि इनके जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ भी नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन लेते जाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी, ठीक है। प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन को लेवल बैलेंस कौन करेगा? तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी, ऑक्सीजन सारी ख़त्म हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, जो क्लोरोफिल से भरी हुई लीव्स होती हैं, क्लोरोफिल वाली लीव्स होती हैं, मतलब ग्रीन लीव्स जो होती हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, वाटर लेती हैं और फिर बनाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करती हैं। इस प्रोसेस को हम इस केमिकल रिएक्शन से भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो के ऊपर जिस चीज़ की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन वो लिखा जाता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस है और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाया और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस, पूरी फोटोसिंथेसिस को हम एक केमिकल, एक लाइन में भी ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और मिलकर बनाते सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ठीक है। इधर हमें सेक्शन ऑफ लीफ दे रखा है, लीफ का एक टुकड़ा दे रखा है, देखते हैं इसको। बिल्कुल माइक्रोस्कोप से जूम इन करके बनाया, देखा गया है, तो ऐसी होती है लीव्स। यहाँ पर इनकी ये स्टोमेटा, ठीक है, ये स्टोमेटा होता है इधर ओपन प्लेसेस, और इसके स्टोमेटा, ये स्टोमेटा, ठीक है, और स्टोमेटा के आसपास जहाँ ये स्टोमेटा होता है छेद, इसके आसपास ये जो सेल्स हैं ग्रीन कलर के, देख रहे हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है, हमने पढ़ा था स्टोमेटा के आसपास गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। ये एक लीफ सबसे पहले, फिर इस लीफ के एक टुकड़े को ऑब्जर्व किया, ठीक है, और फिर इस टुकड़े में भी अपन ने ये स्टोमेटा, यहाँ जो स्टोमेटा दे रखा है ना, इसको और जूम इन करके देखा तो ऐसा होता है स्टोमेटा। ये बीच में होता है स्टोमेटा और इसके साइड में होती है ये गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ऐसा स्टोमा होता है। सिंगुलर को हम स्टोमा कहते हैं और प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म होती है स्टोमेटा, ठीक है। तो ये हमने डिटेल पढ़ा लीफ के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैस छोड़ी जाती है वो है ऑक्सीजन। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स के अंदर स्टार्च पाया जाता है, और जब लीव्स के अंदर स्टार्च आ जाए तो इससे पता लग जाता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ओके स्टूडेंट्स, वी स्टडी मोर अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड कैसे ये होता है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। स्टे ट्यून, थैंक यू।